तो दोस्तों फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 18.4 का बीटा 2 जो कि रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए अपडेट आ चुका है और शायद ये वीडियो देखते तक पब्लिक जो रिलीज होता है पब्लिक बीटा वो भी आपको मिल जाएगा या फिर मतलब वो रिलीज हो जाएगा। इस अपडेट की बात करें दोस्तों तो ये जो अपडेट है उसकी साइज है 1.34 GB और अपडेट नोट्स में है। यहाँ पे कुछ भी वैसा खास तो नहीं है, सिंपली ये बताया गया है कि जो बीटा होता है वो अर्ली प्रीव्यू देता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अपडेट की तो यहाँ पे iOS 18.4 का बीटा 2 तो देखने मिलता ही हमें, साथ में iPadOS 18.4 बीटा 2 मिलता है, macOS 15.4 का बीटा 2 मिलता है, tvOS 18.4 बीटा 2 देखने को मिलता है, साथ ही visionOS 2.4 बीटा 2, watchOS 11.4 बीटा 2 हमें देखने को मिलता है जो भी रजिस्टर्ड डेवलपर्स हैं उनके लिए और जो सपोर्टेड आईफोन्स हैं उनके लिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं iOS 18.4 बीटा 2 में क्या कुछ नया मिलने वाला। जैसा अगर बिल्ड नंबर की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि बिल्ड नंबर है 22E5216H। तो चलिए हम ये अपडेट है उसके बारे में और कुछ और जो भी चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पहला वर्जन था दोस्तों वो था यहाँ पे 22E5200S। ये जो अपडेट का जो मतलब बिल्ड नंबर था वो iOS 18.4 बीटा 1 में हमें देखने को मिला था। वहीं जो अभी यहाँ पे अपडेट के बाद जो बिल्ड नंबर है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। अबाउट में जाकर मैं iOS वर्जन में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है 22E5216H। अवेलेबल स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो 206.02 GB यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज था, जो कि पहले यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज 206.37 GB के आसपास था। मॉडेम फर्मवेयर की बात करें तो 1.53.02 अपडेट से पहले था और अपडेट के बाद ये मॉडेम फर्मवेयर 1.54.00 में चेंज हो चुका है। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हैं चलिए वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे एक नया चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि है विजुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो अगर एड कंट्रोल पे जाएंगे आप और यहाँ पे सर्च करेंगे विजुअल इंटेलिजेंस लिख के तो आपको यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस एक नया बटन देखने को मिलेगा जिसे आप यहाँ पे टैप करके सिंपली यहीं पे कंट्रोल सेंटर की मदद से ही आसानी से आप विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे अगर जाते हैं एक्शन बटन में तो एक्शन बटन में आपको अब ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से चूज करने का ये जो विजुअल इंटेलिजेंस है उसका। तो विजुअल इंटेलिजेंस आप यहाँ से जो एक्शन बटन है उस पर प्रेस करके आसानी से प्रेस करके होल्ड करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत खुशखबरी की बात है iPhone 15 Pro और 15 Pro Max डिवाइसेस के लिए जिनमें की कैमरा कंट्रोल बटन नहीं था और उस कारण लोग यहाँ पे जो विजुअल इंटेलिजेंस था, विजुअल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स थे वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो आप आसानी से यहाँ पे इसको प्रेस करके होल्ड करके एक्शन बटन की मदद से आसानी से इसे एक्सेस कर पाएंगे या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से कंट्रोल सेंटर की मदद से भी एक्सेस कर पाएंगे। अगला जो चेंज है दोस्तों वो है कंट्रोल सेंटर से ही यहाँ पे जो एम्बिएंट साउंड के लिए जो आपने देखा था यहाँ पे चेंजेस थे, मतलब जो आइकन्स ऐड किए गए थे उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वाला जो यहाँ पे बटन है उसमें चेंज किया गया। पहले ये जो प्रोडक्टिविटी जो बटन था वो कुछ और था, ये जो स्क्वायर आप देख रहे होंगे ये आइकन के बाद वो इधर राइट साइड में आता था लेकिन वो अब लेफ्ट में चेंज हो चुका। तो ये माइनर सा चेंज है। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल सेंटर में जाए दोस्तों तो कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद एड कंट्रोल पे अगर आप जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का एक नया सेक्शन देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे सीरी करके आता था जिसमें कि टॉक टू सीरी या फिर टाइप टू सीरी का ऑप्शन दिखता था, लेकिन अब यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरीज का नेम कर दिया गया है जिसमें कि विजुअल इंटेलिजेंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे डिवाइसेस के लिए ही है जिसमें कि आपका ये वर्क कर रहा है विजुअल इंटेलिजेंस या फिर एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड है जैसे 15 Pro, 15 Pro Max और 6 इंच रेंज के डिवाइसेस। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आएंगे और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में और उसके बाद यहाँ पे टच में आने के बाद अगर आप असिस्टिव टच पे जाते हैं और इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे आपको विजुअल इंटेलिजेंस ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब आप आसानी से विजुअल इंटेलिजेंस को असिस्टिव टच की मदद से भी एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट मुझे देखने को मिला दोस्तों वो ऐप स्टोर से यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप ऐप स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो उस केस में ये जब डाउनलोड आप करने लगेंगे तो यहाँ पे पॉज का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सिंपली पॉज करके यहाँ पे कोई भी डाउनलोड वगैरह को रोक सकते हैं और उसके बाद फिर रिज्यूम का भी ऑप्शन दिखता है तो आप उस पर टैप करके उस डाउनलोड को वहीं से एक्सेस कर पाएंगे। ये चीजें जो है दोस्तों वो आपको डाउनलोड्स में भी देखने को मिलेंगी। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे वो पॉज करने का ऑप्शन आपको दिखेगा और बाद में आप उसे रिज्यूम भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला जो चेंज मुझे iOS 18.4 बीटा 2 में देखने को मिला वो है मेल से रिलेटेड। तो जैसे आप मेल को ओपन करेंगे यहाँ पे आपको एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा या फिर मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कैटेगराइजेशन उसके लिए एक्सप्लेनर दिखेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि मेल कैटेगरीज जो है वो कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द मैसेज दैट मैटर मोस्ट इन प्राइमरी एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एल्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ करने के बाद ये कंप्लीटली ये यहाँ से हट जाएगा कैटेगराइजेशन के लिए। और उसके बाद अगर आप फिर से कैटेगराइजेशन वाला ऑप्शन चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको कैटेगराइजेशन को इनेबल करना होगा और उसके बाद आप आसानी से कैटेगराइजेशन वगैरह को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों फाइनली एप्पल विजन प्रो जो एप्लीकेशन है वो iOS 18.4 बीटा 2 के अपडेट के साथ
जो भी लोग जिनके पास एप्पल विजन प्रो है उनके आईफोन में एप्पल विजन प्रो एप्लीकेशन शो होना शुरू हो चुका है। तो मेरे पास वैसे तो एप्पल विजन प्रो नहीं है, लेकिन वैसे लोग जिनके पास एप्पल विजन प्रो है वो अब आसानी से एप्पल विजन प्रो को सेटअप कर सकते हैं, जैसे वॉच एप्लीकेशंस वगैरह की मदद से करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो फाइनली अब आईफोन में आ चुका है। अगला जो चेंज है दोस्तों, या फिर जो अपडेट मुझे देखने को मिला iOS 18.4 बीटा 2 में, वो सेटिंग्स से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको नोटिफिकेशंस में आना है। नोटिफिकेशंस में अगर आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज जो नोटिफिकेशंस है वो पहले यहाँ पे बीटा 1 में कुछ ऐसे ही नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ बटन देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आपके पास यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए। इवन कि जो सारे एप्लीकेशंस हैं उसके लिए आपको यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है, जिसकी मदद से आप जिस एप्लीकेशन का जो प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस हैं वो इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, वो यहाँ से आसानी से ऐसे कर पाएंगे। बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में वैसा कुछ खास चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला जो कि नोट हो सके। ऐप लोडिंग अच्छे से हो रहा है, सारा कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, फोन में हीटिंग इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर बात करें Geekbench स्कोर की, तो Geekbench स्कोर जो है दोस्तों वो मेरे iPhone 16 Pro डिवाइस के लिए अब तक सबसे लोवेस्ट iOS 18 का जो भी मतलब मैंने अपडेट किया उसमें सबसे लोवेस्ट यहाँ पे स्कोर मुझे देखने को मिला। बात करें सिंगल कोर स्कोर की, तो यहाँ पे 2959 स्कोर देखने को मिला और मल्टी कोर स्कोर 7068 देखने को मिला। जबकि वहीं अगर हम बात करें पिछले अपडेट की iOS 18.4 बीटा 1 में, तो ये सिंगल कोर 3084 था और मल्टी कोर स्कोर जो था वो 7533 था। तो अब तक का सबसे लोएस्ट अगर मैं बात करूं Geekbench स्कोर की, तो मुझे iOS 18.4 बीटा 2 में ही देखने को मिला। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बैटरी इश्यूज भी नहीं है। अगर बात करें अवेलेबल स्टोरेज वगैरह की, तो हालांकि यहाँ पे अगर हम जनरल में जाके आईफोन स्टोरेज में जाएं तो मैं आपको दिखा दूं कि सबसे नीचे ये जो यहाँ पे iOS है वो iOS में बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेस गेन करने लगा, मतलब कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि टोटल साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 18.99 GB है। iOS जो था वो पहले यहाँ पे 8 GB के आसपास अब लेता था स्पेस, लेकिन अब ये 12.44 GB हो गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, कुछ भी चीजें मुझे वैसे देखने को नहीं मिली कुछ अलग से कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। बात करें हम दोस्तों की नेक्स्ट अपडेट जो है वो कब आने वाला है, तो जैसा पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हुए हैं अपडेट को लेकर, तो जो बीटा वाला अपडेट होता है जिसमें कि पॉइंट के बाद जो अपडेट आते हैं, जैसे 18.3 का अपडेट आया था वो बीटा 1 बीटा 2 यहाँ पे वीकलीज आ रहा था। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि अगला जो अपडेट आएगा वो 10 तारीख को आ जाए, 10 मार्च को। और अगर एप्पल यहाँ पे एक वीक को यहाँ पे बीच करता है, मतलब एक वीक के बाद ये अपडेट लाता है, तो हो सकता है कि वो 17 मार्च को हमें अपडेट देखने को मिल सके। तो दोस्तों ये था iOS 18.4 बीटा 2 के सारे चेंजेस, बग फिक्सेस क्या क्या थे, वो सारे कुछ मैंने इस वीडियो में बात किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।